हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। भाई आज का मिलियन डॉलर क्वेश्चन इस वीक का यही है कि बाजार में भाई क्या अचानक से हो गया कि इतनी ज़बरदस्त तेज़ी क्यों आ गई है। मार्केट इतनी तेज़ी से क्यों भाग रही है और क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का या फिर हम जैसे ही खरीदेंगे मार्केट गिरनी शुरू हो जाएगी। तो भाई लोगों, इसी बात पे हम बात करेंगे, इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको आज के वीडियो में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बाजार में आखिर आई क्यों इतनी तेजी। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ग्लोबल मार्केट, ये जो हमारी इंडियन मार्केट है और जो भी अमेरिकन है, जापान है, हांगकांग है, ये सब एक साथ कनेक्टेड होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारी मार्केट अकेले भाग रही होगी और दूसरी मार्केट बंद होगी या नीचे जा रही होंगी। आप अगर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखेगा डाउ यानी कि अमेरिका का जो इंडेक्स है, जैसे हमारा निफ्टी होता है वैसे ही अमेरिका इंडेक्स है, वो देखो 40,000 से 42,000 तक चला गया है सेम टाइम पीरियड में जब हमारा इंडेक्स चला है। तो सिर्फ हम अकेले नहीं भाग रहे हैं, ऐसा मत सोचना। ये जापान का मार्केट है जो कि 35,000 से 37,000 तक चला गया है। तो पहला रीज़न तो ये माना जा रहा है, जो बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि ग्लोबल रीजंस की वजह से भी मार्केट चल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट रीज़न होते हैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में क्या है, देखो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कम हो रहा है, काफ़ी नीचे आ गया है। एग्रीकल्चर में हम अच्छा कर रहे हैं और जो हमारा फॉरेन रिजर्व्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड आरबीआई की जो स्टेटमेंट आई है वो भी बहुत ही अच्छी आई है कि हमारा जो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि जो हमारा ट्रेड डिफिसिट है, मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना, कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट आई। मतलब कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो अब कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इंडियाज ट्रेड डिफिसिट नैरोज टू 3.5 ईयर्स लो, मतलब 3.5 साल में सबसे ज़्यादा हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है वो कम हो गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए। कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से हमारा जो अनाउंसमेंट आया है कि मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम 2028 तक बन जाएंगे। हमारी इन्फ्लेशन जो है 7 मंथ लो पे पहुंच गई। तो ये सारे फैक्टर्स है ना जो मिलकर एक मार्केट को एक पूरा एक बूस्ट देते हैं। जो सेंटिमेंट होता है ना वो चेंज होता है और उसके बाद एक एक करके नई नई न्यूज़ आती जाती है, सारी गुड न्यूज़ कन्वर्ट होती जाती है। एक खरीदता है फिर दूसरा खरीदता है और इस तरीके से मार्केट में एक बाइंग स्प्री बन जाता है और सारे लोग खरीदने लग जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भारतीय रुपये में मजबूती, मतलब जो इंडियन रुपी एज कम्पेयर टू डॉलर है जो गिरता जा रहा था, वो वापस से जनवरी के लेवल पे चला गया है। एंड उसकी वजह से क्या होता है ना, जब भी रुपी मजबूत होता है, मतलब पहले जैसे अभी 87 88 तक चला गया था, अब ऊपर आ गया है, तो उससे क्या होता है कि जो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है, क्योंकि उनको फिर फ़ायदा होता है, इंडियन मार्केट में उनको फ़ायदा दिखता है, इसलिए वो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करने लग जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो इन सारे रीज़न से इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है मार्केट की लैंग्वेज। मार्केट क्या बता रहा है, मार्केट का आप चार्ट ही देखोगे तो सबसे क्लियरली पता चल जाएगा कि मार्केट लगातार नीचे जा रही है या अब ऊपर जाने लग रही है। मार्केट का जब ट्रेंड चेंज होता है ना, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड जब शुरू होता है, तो आपको वहाँ पे सिग्नल मिल जाता है कि अब मार्केट बॉटम बना चुकी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या मार्केट का बॉटम बन गया, क्या मार्केट का बॉटम बन गया। देखो, बहुत ही सिंपल है, जितना आप सिंपल रखोगे ना उतना आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसा आपको यहाँ फिगर में दिख रहा हो, कभी भी फॉलिंग नाइफ को कैच मत करो। फॉलिंग नाइफ को कैच करना स्टॉक मार्केट में क्या होता है, मतलब कि जैसे मान लो किसी भी स्टॉक को, टाटा मोटर्स हो गया फॉर एग्जांपल, आपने उसको 800 पे ले लिया या 1000 रुपये पे ले लिया। अब वो 900 पे आया, आप और ले रहे हो, 800 पे आया और ले रहे हो, 700 पे आया और ले रहे हो। ये आपको कभी नहीं करना है। आप वेट करो कि मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। जब मार्केट साइन दे कि हाँ मैं यहाँ से चेंज हो रहा है डायरेक्शन, वो कैसे पता चलेगा। देखो, जब मार्केट में बायर्स आएंगे ना, तो मार्केट में बायर्स आने का मतलब क्या होता है कि मार्केट साइन देता है कि हाँ अब मैं यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ। वो ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट क्या करता है, मतलब जो पीछे का लेवल हो, जैसे मान लो मैं इसको वापस से आपको समझाता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो, आगे एग्जाम्पल में समझते हैं इसको।
तो जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा कि मार्केट लगातार ऊपर यहाँ पर जा रही है, हाई लो बनाती है, ऐसे मार्केट चलती है और जब नीचे आनी शुरू होती है तो इस तरीके से गिरती है। तो भाई जब मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में आने में, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जब आना शुरू होगा तो वहाँ पे हमें इसे पहचानना है। तो हमें करना ये है कि जो उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है उसको पहचानना है। और वो कैसे पहचान में आएगा, बेसिकली जो नए लोज मार्केट बना रही होती है, हर बार जब भी नीचे जा रही हो तो एक नया लो बनाती है, पिछले लो को ब्रेक करते जाती है, तब तक उसको बोलते हैं कि डाउन ट्रेंड में है, आपको फॉलिंग नाइफ फिर कैच नहीं करना। इसका ट्रेंड कैसे चेंज होता है, वो ट्रेंड चेंज होता है जब वो अपने पिछले जो इसका लेवल था, इसको इसने ब्रेक किया था, उसके ऊपर चली जाए। देखो मार्केट, इंडियन मार्केट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें निफ्टी। अगर निफ्टी का ट्रेंड ऐसे चेंज हो रहा है तो फिर हमें क्या देखना है कि निफ्टी के वो कौन से स्टॉक्स हैं या मार्केट में कौन से टॉप स्टॉक्स हैं जो अपने मार्केट का ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। देखो मैंने पहले भी वीडियोस डाल रखी हैं जिसमें हमने टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स करके डाला हुआ, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कौन से स्टॉक्स हो गए, जैसे मेटल्स हो गए या बैंक्स के हो गए या फिर कंजप्शन के स्टॉक्स हो गए। बहुत सारे स्टॉक्स की मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी डाल रखी है। तो हमें क्या देखना है कि उनमें कैसे ट्रेंड है जो चेंज हो रहा है। जो मार्केट लगातार नए लो बना रही थी, क्या अब उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्या वो अपने प्रीवियस जो स्विंग था उस स्विंग के ऊपर अगर जाने लगेगा, फिर अगर नीचे आकर यहाँ से अपना डायरेक्शन पकड़ता है, तो फिर हम कहते हैं कि मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से चेंज हो गया। तो अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और समझते हैं कि हुआ क्या है। तो निफ्टी में आपको दिखाई दे रहा है कि 1500 पॉइंट्स की मूव आ गई है। मतलब ये मार्च के स्टार्टिंग के मतलब फर्स्ट वीक से शुरू हुआ एंड वहाँ से आप देखो 21,950 से मार्केट मूव करके 23,350 तक चली गई है। एक झटके में नहीं हुई है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि कैसे मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता है, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। अगर इस चार्ट को थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि नए लोज कैसे बनाती है मार्केट, वो आपको समझना है तो वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मार्केट जब गिरनी शुरू हुई और लगातार नए लो बना रही थी, आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट लगातार नई लो फॉर्म कर रही थी। जैसे इसने यहाँ पर बनाया एक लो, फिर सेकेंड लो और फिर थर्ड लो। मैंने आपको जैसे बताया मार्केट का जब ट्रेंड चेंज होना होता है तो वो अपने पिछले लेवल को ब्रेक करती है। पिछला लेवल क्या हुआ, ये। अब इस लेवल को देखो, यहाँ पर ब्रेक हुआ है और यहाँ पर ब्रेक होने के बाद ही आपको दिखेगा तो कितना तगड़ा मूव आया है। एक बार के लिए यहाँ पर जाकर रीटेस्ट करता है मार्केट, वहाँ पर जाएगा और वहाँ से एक हल्का सा पुल बैक देता है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट एरिया होता है यहीं से जो लोग शॉर्ट कर रहे होते हैं मार्केट को, कि मार्केट, वो सोचते हैं कि मार्केट और नीचे जाएगी इस तरीके से। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स कर जाती है बीच में से, तो क्या होता है, जिन्होंने भी शॉर्ट किया होता है वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो पहली जो रैली आती है वो होती है शॉर्ट कवरिंग की। अब इस शॉर्ट कवरिंग रैली की वजह से बाकी जो पार्टिसिपेंट्स जो मार्केट में बहुत टाइम से बैठे हुए थे, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो देख रहे थे या जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी जब उनके स्टॉप लॉस हिट हुए थे, वो सारे फिर एंटर करने लग जाते हैं और उन सब के स्टॉप लॉस इसके नीचे होते हैं। फॉर इन द केस अगर ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है तो फिर दोबारा सेल ऑफ आ जाएगी, लेकिन ये रिस्क तो हमेशा रहता है। आपको मार्केटिंग में समझना ज़रूरी है कि मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन आपको ये ज़रूर देखना है कि कहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है। तो रिस्क रिवॉर्ड बॉटम के आसपास ही होता है, जब मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करे और उसके बाद एक बार रीटेस्ट करने के लिए आए। जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा एक बार के लिए मार्केट थोड़ा सा पुल बैक रहेगी, रीटेस्ट के लिए आएगी। जो लोग भी मिसिंग आउट फील कर रहे होंगे, जो इस रैली में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए, वो वापस से बाई करना शुरू कर देंगे। तो होगा क्या, जो हम लोगों ने बाई करी होगी जब इस लेवल को इसने ब्रेक किया, हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से रेज करके यहाँ पर ले आएंगे और फिर मार्केट जब ऐसे ऊपर जाएगी और फिर थोड़ा सा नीचे आकर स्विंग इस तरीके से चलती है, आप इस लाइन को नीचे कनेक्ट करो इस तरीके से, जैसा कि गिरने के समय हो रहा था वैसे ही बढ़ने के समय भी
होता है। तो ये तरीका होता है ट्रेडिंग का। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये लॉजिक समझ में आ गया, ये सेम लॉजिक आप किसी भी स्टॉक पे लगा सकते हो। रिलायंस, टाटा मोटर्स, उन सब की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर डाली हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड आपको समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं। आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।